चार्जेबिलिटी सेक्शन 54 कि 45 चार्ज सेक्शन इसका डेफिनेशन क्या है तो इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन हम लोग का 45 चार्जेबिलिटी सेक्शन कितना है 45 तो कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या हो रहा गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बोले क्या बोले जोर से बोलिए कैपिटल एसेट को बेच करके हमें फायदा होगा उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं क्लियर। अब प्रश्न आता है कि कैपिटल एसेट आखिरकार है क्या तो कैपिटल एसेट का लिस्ट एग्जॉस्टिव है समझ पा रहे हैं। तो इनकम टैक्स ने डिफाइन किया कैपिटल एसेट को कि कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग कैपिटल एसेट सबको कहेंगे कुछ आइटम को छोड़ के कुछ आइटम को तो कौन कौन सा ऐसा आइटम था जिसको कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है समझ पा रहे हैं माना क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक इन ट्रेड है तो कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड इन कौन सा एरिया रूरल एरिया कौन सा एरिया रूरल एरिया समझ पा रहे तो क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है भाई स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड इन कौन सा एरिया रूरल एरिया स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा एरिया लैंड कुछ रूरल एरिया वाला कैपिटल एसेट है जहाँ का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा हो जाएगा 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन कितना ज़्यादा हो जाएगा 10,000 से ज़्यादा समझ पा रहे हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उदाहरण में आ जाए ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट माना जाता है। माने गांव देहात में जो ज़मीन है गांव देहात में जो ज़मीन है वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है कैपिटल एसेट मीन्स अदर देन द फॉलोइंग अदर देन द पहला क्या है स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन दूसरा क्या है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया एग्रीकल्चरल लैंड इन दूसरा हम लोग का है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कौन सा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का मतलब होता है गोल्ड जमा किया उसका बॉन्ड उसको हम कहते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या कहते हैं। दूसरा हम लोग का है स्पेशल बियरर बॉन्ड कौन सा बोलिए स्पेशल बियरर बॉन्ड स्पेशल बियरर तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड फिर क्या हम लोग का स्पेशल बियरर बॉन्ड समझ रहे हैं। और क्या हम लोग का था भाई नेशनल डिफेंस फंड नेशनल डिफेंस ये सारे के सारे कैपिटल एसेट नहीं है सारे के सारे कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर पूछ लिया गया व्हाट इज कैपिटल एसेट तो क्या लिखेंगे कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग क्या क्या स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा एरिया रूरल एरिया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्पेशल बियरर बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्पेशल और क्या नेशनल डिफेंस फंड नेशनल डिफेंस ये सारे के सारे कैपिटल एसेट नहीं है। तो कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या हो रहा गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बोलो क्या बोलो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या हो रहा है कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग क्या क्या स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल एंड रूरल एरिया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्पेशल बियरर बॉन्ड नेशनल डिफेंस फंड क्लियर है क्या पक्का। अब कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोले क्या बोले कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और कौन सा होता है भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलो क्या बोले कैपिटल एसेट कितना तरीका का होता है दो तरीका कितना तरीका का कौन कौन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोले क्या बोले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है कि अगर कोई संपत्ति अपने पास 36 महीना से कम दिन रख के बेच दे रहे या 12 महीना से कम दिन रख के बेच दे रहे या 24 महीने से कम दिन रख के बेच दे रहे हैं ऐसे संपत्ति को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या कहेंगे हम लोग माने इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ immediately the date of before the transfer immediately the date of before the transfer या immediately the date of transfer immediately the date of transfer समझ रहे अगर कोई एसएससी अपने पास संपत्ति को 36 महीने से कम दिन रख के बेचता है या 12 महीने से कम दिन या 24 महीने से कम दिन उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या कहेंगे 12 महीने से कम दिन सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ के लिए लागू है कितना चीज़ 5 पहला है इक्विटी शेयर जिसको साधारण भाषा में कहेंगे शेयर जो कि लिस्टेड होना चाहिए क्या होना चाहिए शेयर जो कि क्या होना चाहिए लिस्टेड शेयर जो कि लिस्टेड माने जिसका स्टॉक एक्सचेंज में नाम लिखा हुआ है उसे लिस्टेड कहते हैं। तो इक्विटी शेयर लिस्टेड यूनिट ऑफ यूटीआई यूनिट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड फिर क्या डिबेंचर कौन सा बोलिए और एक और क्या था हम लोग का
यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, क्या कहते हैं? तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हम लोग का? ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हम लोग का? 12 महीना वाला का लिस्ट। कौन सा वाला लिस्ट? माने 12 महीने सिर्फ और सिर्फ कितना चीज़ पे लागू है? 5 चीज़। पहला क्या? शेयर, मतलब इक्विटी शेयर, जो कि क्या होना चाहिए? लिस्टेड। जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ यूटीआई, फिर क्या? जिप डिवेंचर, और क्या? जीरो कूपन बॉन्ड बोल दिए। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड माने म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड माने इसके लिए 12 महीने, इसके लिए माने 5 चीज रहेगा तो 12 महीने चेक करना है। क्या क्या? शेयर डिवेंचर, शेयर यूनिट ऑफ यूटीआई, शेयर डिवेंचर यूनिट ऑफ यूटीआई, शेयर डिवेंचर यूनिट ऑफ यूटीआई, और जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, यूनिट ऑफ, इसके लिए 12 महीने। इसके लिए 24 महीने सिर्फ और सिर्फ कितना चीज के लिए? इक्विटी और प्रेफरेंस, जो कि क्या है? अनलिस्टेड। इक्विटी और प्रेफरेंस जो कि क्या है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है, जो कि क्या है भाई? अनलिस्टेड है, उसके लिए 24 महीना। कितना महीना? ये 5 एसेट को छोड़ दो और इक्विटी एंड प्रेफरेंस अनलिस्टेड को छोड़ दो, बाकी जो भी एसेट बच गया उसके लिए 36 महीना का कंसेप्ट। कितना महीना? 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। क्लियर है क्या? तो डेफिनेशन क्या हो रहा है? इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ इमीडिएटली रेट ऑफ क्या चीज़? ट्रांसफर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इमीडिएटली रेट ऑफ, लिखवा दिए डेफिनेशन। क्या लिखवाया था भाई? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ। तो क्या लिखेंगे भाई? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट। बोलो क्या बोले? बोलो फिर से। held by an SSC, held by an not more than 36 months or 12 months or 24 months, not more than 36 months or 12 months or 24 months immediately before the date of transfer, immediately before the date of transfer। तो डेफिनेशन क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट। बोलो वापस से बोलो। held by an SSC, held by an not more than 36 month or 12 month or 24 month immediately before the date of transfer, immediately before the date of transfer। ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट है हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म। अब यही चीज 36 महीने से ज़्यादा दिन कोई संपत्ति अपने पास खरीद के रख रहे हो, या 12 महीने से ज़्यादा दिन रख रहे हो, या 24 महीने से ज़्यादा दिन अपने पास खरीद के रख रहे हो, तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहलाएगा? माना इफ एन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट। बोलो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस हेल्ड बाय एन एसएससी, हेल्ड बाय एन मोर देन 36 मंथ, मोर देन और 12 मंथ और 24 मंथ, 12 मंथ और immediately before the date of transfer, immediately before the date of। माना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन याद हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का भी डेफिनेशन याद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 42। सेक्शन कितना है? 2 सबसेक्शन, इसका है 2 सबसेक्शन 42। समझ पा रहे हैं? पूरा का पूरा लिखवाया गया है। कैपिटल गेन, ये तो कैपिटल एसेट 2 तरीका का है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, अब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 2 तरीका का होता है। कैपिटल गेन 2 तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्या बोले? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोले क्या बोले हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जोर से बोलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो फायदा होगा उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जो बेच के फायदा होगा उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जो बेच करके फायदा होगा उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जो बेच के फायदा होगा उसे क्या कहेंगे? और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो फायदा होगा क्या कहेंगे? इसका टैक्स रेट कितना परसेंट है? 15%। इसका टैक्स रेट 20%। टैक्स रेट कितना परसेंट? 15। इसका टैक्स रेट 20%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच करके जो फायदा होगा उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो फायदा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 15। इधर टैक्स रेट कितना परसेंट है? 20%। इसे हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ कौन सा गेन? कैपिटल गेन। कौन सा गेन? क्लियर है क्या? पक्का पक्का। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गेन अराइज ऑन, बोलो, ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ ए, और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या कहते हैं? रिपीट। कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। सेक्शन 45 सबसेक्शन गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट को बेचने पर जो फायदा होगा उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट मींस अदर देन द स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड कौन सा एरिया? रूरल एरिया। कौन सा? बाबूजी बोलते हैं ना गांव में बहुत जमीन है, इनकम टैक्स नहीं मानता उसको, उस एग्रीकल्चरल लैंड को एसेट नहीं मानता है। संपत्ति है लेकिन इनकम टैक्स नहीं मानता उससे। तो स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा एरिया? रूरल एरिया। कौन सा एरिया? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट का हमारे पास बॉन्ड पड़ा हुआ, पेपर पड़ा हुआ, स्पेशल बियरर बॉन्ड। कौन सा? नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ। अच्छा एक और छूट गया, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी है वो कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट समझ रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए कुछ भी हो कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। बोलो क्या बोलो? अगर कोई व्यक्ति अपने पास संपत्ति कीन के 36 महीने से कम दिन रखता है, 24 महीने से कम दिन रखता है, 12 महीने से कम दिन रखता है, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब 12 महीना के लिए लीज था, इक्विटी प्रेफरेंस जो कि क्या होना चाहिए? लिस्टेड यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, डिवेंचर। इसके लिए कितना महीना? 12 महीना। इक्विटी प्रेफरेंस जो कि अनलिस्टेड है उसके लिए 24 महीना, उसके लिए सारे एसेट के लिए 36 महीना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी मोर देन 36 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। समझ पा रहे हैं? इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। किसका बात करें? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब कैपिटल गेन दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 15%। टैक्स रेट कितना परसेंट है? सिर्फ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस चैप्टर का? ये तो भुला ही गए थे हम लोग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन का नाम पहचान कौन रहेगा, या तो डेफिनेशन या तो पहचान कौन। बोलेगा संपत्ति की ने तो 2010 में 1/5/2010 को बेच रहे 1/5/2018 को, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म। गूंगा भी बोलेगा लॉन्ग टर्म। 36 महीना माने 3 साल, 36 महीना माने 3 साल। अब बिल्डिंग किने थे हम लोग कब? 1/5/2000 मान लो 5 को, अब बेच दिए 15/8/2018 को, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। गूंगा भी बोलेगा इसको, समझा? अच्छा ये संपत्ति किने थे हम लोग 1/1/2021 को, 1/1/2000 शेयर किने थे, शेयर लिस्टेड वाला शेयर, शेयर किने थे कौन सा? लिस्टेड वाला। अब बेच दिए 1/10/2021, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। क्या है? कम है, 12 महीने से 10 महीने का पीरियड है, 12 महीने से क्या है? कम है। समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? पक्का? एक तो संपत्ति किने तो 1999 में बेचे हैं, अभी 2022 में, ये तो कोई समझ जाएगा, ठीक है? अच्छा ऐसा संपत्ति किने थे 1/1/2021 को, 1/1/2021 को मान लो हम लोग किने थे यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या डिवेंचर, डिवेंचर किने थे 1/1/21 को डिवेंचर किने थे, और बेच दिए हम लोग 1/3/2022 को, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। क्या है लॉन्ग टर्म? 12 महीने ज़्यादा। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का नाम रहेगा पहचान कौन। बोलेगा एसेट पहचानो, एसेट ऐसे बोलेगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट की नॉट अ कैपिटल एसेट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैपिटल एसेट और नॉट अ कैपिटल एसेट। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या है? लेकिन इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इट इज नॉट अ। ऐसे पूछेगा लैंड इन रूरल एरिया, नॉट अ लैंड इन अर्बन एरिया, कौन सा एसेट? कैपिटल एसेट। कौन सा एसेट? ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल इफेक्ट है, नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ। इसमें पूछेगा कि पहचान
कौन, इसी तरीका से बोलेगा पहचान कौन, तुम लोग समझ जाना। पूछा है कि कैपिटल एसेट कितना तरीका का है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सब लिखवाया हुआ है, ठीक है, सेव कर।